हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आज की इस नई वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो फ्रेंड, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है और वो भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इसे आप लोग कॉपी में लिखने का भी काम कीजिएगा। तो फ्रेंड, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा प्रश्न है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। यानी कि फ्रेंड, ये हमसे यह पूछना चाह रहा है कि अगर विलियम प्रथम नहीं होता तब जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। तो फ्रेंड, इसका उत्तर होगा, यह स्पष्ट था कि संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण केवल प्रशा के नेतृत्व में ही संभव है। यानी कि फ्रेंड, यह ऐसा स्पष्ट हो चुका था पहले से ही कि अगर जर्मनी का एकीकरण हुआ तो वो केवल और केवल प्रशा के नेतृत्व में ही संभव हो पाएगा, क्योंकि उस समय प्रशा ही जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था। किंतु संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण हेतु प्रशा को ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे महाशक्ति को युद्ध में हराना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के कई क्षेत्रों पर इन्हीं दोनों राष्ट्रों का कब्जा था। यानी कि फ्रेंड्स, यह बात ठीक है, अगर एकीकरण होगा तो वो केवल और केवल प्रशा के नेतृत्व में ही होगा। लेकिन फ्रेंड, प्रशा के सामने ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे दो महाशक्तिशाली देश चुनौती थी, क्योंकि उन्हें युद्ध में हराए बिना संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। और ऐसा इसलिए संभव नहीं था क्योंकि जर्मनी के कई क्षेत्रों पर इन्हीं दोनों राष्ट्रों का कब्जा था। ट्रेंड आगे देखते हैं। किंतु प्रशा उस समय उतना सुदृढ़ नहीं हो पाया था ताकि ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे महाशक्ति का सामना कर सके। इसके अतिरिक्त दक्षिणी जर्मनी के कई राज्य एकीकरण के पक्ष में नहीं थे। यानी कि फ्रेंड, उस समय प्रशा ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ था और साथ ही साथ दक्षिणी जर्मनी के कई राज्य भी ऐसा नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हो। विलियम प्रथम एक राष्ट्रवादी शासक था। उनके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में काफ़ी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास तेज हुए। फ्रेंड, जब विलियम प्रथम शासक बना तो वो जर्मनी में यानी कि प्रशा में वो काफ़ी सुधार किया। इसका परिणाम ये निकला कि कुछ वर्ष के अंतर्गत ही प्रशा काफ़ी शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर उभर कर सामने आया। वो अब किसी मायने में भी फ्रांस और ऑस्ट्रिया से कम नहीं रह गया था। विलियम प्रथम ने एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। यानी कि फ्रेंड, विलियम प्रथम ने जो एकीकरण का सपना देखा था उसे ही पूरा करने के लिए वो बिस्मार्क जैसे महाकूटनीतिज्ञ को अपना चांसलर बनाया। विलियम के प्रयासों के फलस्वरूप ही बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किया, जिससे जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। फ्रेंड, और इसके बाद आप लोग लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः कहा जा सकता है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ।